कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, पहले दर्शकों को बताते चले। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की बेंच का ये आदेश सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की बेंच का आदेश। हथियार लाइसेंस मामले में आरोपी हैं अब्बास अंसारी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब्बास अंसारी को यहां पर जमानत मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और हथियार लाइसेंस मामले में आरोपी हैं अब्बास अंसारी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी राहत यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी और अवैध हथियार लाइसेंस मामले में फिलहाल वो जेल में हैं और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया और यूपी सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने 2 अवैध लाइसेंस बरामद किए थे और पहले लाइसेंस को बिना बताए हुए दूसरे लाइसेंस हासिल कर लिए। ऐसे में जमानत जो है वो नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई की 2 जजों की बेंच ने अब्बास अंसारी को जमानत यहां दे दी है। यूपी सरकार के विरोध के बावजूद भी ये जमानत जो है अब्बास अंसारी को मिली है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत अब्बास अंसारी के लिए जरूर है इस पूरे केस में, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर निचली अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक उन्हें राहत नहीं मिली थी। तब जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका यहां दायर की थी, लेकिन आज यूपी सरकार की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, क्योंकि यूपी सरकार का कहना था कि इस पूरे मसले पर लेकर 2 लाइसेंस उन्होंने लिए थे और 1 लाइसेंस जब उन्होंने लिए थे तो दूसरे लाइसेंस को बताए बिना ही लिए थे। ऐसे में ये बड़ा ऑफेंस है और जमानत यहाँ नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराते हुए, यूपी सरकार की इस दलील को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को यहाँ जमानत दे दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत अब्बास अंसारी के लिए जरूर कही जा सकती है। तो क्या अब इसे चुनौती दी जा सकती है सुमित? जी, इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ 2 जजों की बेंच का यहाँ फैसला था। निश्चित तौर पर यूपी सरकार ने विरोध किया था जमानत का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर आरोपी को जमानत का अधिकार है। ऐसे में इस मामले में उन्हें जमानत दी जा सकती है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को यहाँ जमानत दे दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इसको चुनौती फिलहाल तो नहीं दी जा सकती है। हालांकि रिव्यू पिटीशन यूपी सरकार की ओर से दायर की जा सकती है इस पूरे केस में, लेकिन जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लगता नहीं है कि रिव्यू पिटीशन में भी अगर यूपी सरकार जमानत दायर करती है तो कोई राहत मिलेगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। हमारे साथ एहतेशाम भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। एहतेशाम, अब्बास अंसारी को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है और जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता के बेंच का आदेश और जमानत मिल गई है। जी हाँ, देखिए बहुत ही चर्चित मामला है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जमानत दी है, कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी इसका रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं और जमानत के बाद वो जेल से छूटेंगे। अब देखना ये दिलचस्प है कि अब्बास अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से, या अपनी पार्टी की तरफ रहता है जहां से ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब्बास अंसारी का अपना एक रुतबा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के वो बेटे हैं और खुद विधायक हैं और काफी दिनों के बाद उनको जमानत मिली है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ऐसे में अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है और किन कारणों को देखते हुए, सुरक्षा कारणों को देखते हुए दोबारा पिटीशन दाखिल करती है या इनको जमानत देती है। दूसरा रुख ये देखने को मिलेगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या बयान आता है, कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक है। ओम प्रकाश राजभर पहले भी कहते हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक हैं। भले वो वोट देने के लिए राज्यसभा में वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन अब उनके बेटे को जिताने में अब्बास अंसारी की अहम भूमिका हो सकती है। बिल्कुल देखना होगा कि अब क्या बयान सामने आता है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम, नजर बनाए रखे।